राहुल के साथ कौन कौन है और सबसे बड़ी बात, क्या ममता बनर्जी का साथ राहुल गांधी को मिलेगा? क्या टीएमसी कांग्रेस के साथ आएगी? और भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा विपक्षी एकजुटता पर? बहुत बड़े सवाल रहे। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण ममता बनर्जी को मिला, यानी उनकी पार्टी टीएमसी को मिला, तो उन्होंने नरमी दिखाई है। पार्टी ने कहा है अगर इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलता है तो हमें भी खुशी मिलेगी। हालांकि टीएमसी ने अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष एकजुट होगा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में या इसके समापन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को साथ ला पाएगी कांग्रेस? अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कांग्रेस की तरफ से तो न्योता दे दिया गया, बड़ी बात यह है कि इस पर विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। और विपक्षी दलों में भी मैंने कई एनालिसिस में ये बात आपके सामने रखी है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है अन्य दल। हालांकि अखिलेश यादव कभी इधर कभी उधर दिखाई पड़ रहे हैं, वो केसीआर के साथ ज्यादा दिखते हैं, राहुल के साथ उतना खुलकर सामने नहीं आते। इसके बावजूद एक नरम रुख इनका हो सकता है, पर 2024 में क्या सूरत हाल रहेगा कहना बड़ा मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है पश्चिम बंगाल का सियासी गणित। देखिए, जैसे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, वैसे बहुत मुमकिन है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में, असम में, इन दूसरी जगहों पर भी टीएमसी का कुछ दबदबा देखने को मिलता है, जो ये हालांकि पश्चिम बंगाल का ही असर है ये। और पश्चिम बंगाल के बाहर बहुत ज्यादा देश के अन्य हिस्सों में ममता बनर्जी को भी कोई परेशानी नहीं है कांग्रेस का समर्थन करने में। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में उनका प्रदर्शन अच्छा हो, वो सीटें ला सकती हैं तो पश्चिम बंगाल में ला सकती हैं, लिहाजा बाकी जगहों पर अगर वो कांग्रेस का समर्थन करती भी हैं, साथ देती भी हैं, तो उससे उनका कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता ये है कि क्या कांग्रेस को कोई फायदा होगा, तो एक मैसेज जरूर जाता है, विपक्षी एकजुटता का, समर्थन का एक मैसेज जरूर जाता है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उसका नुकसान भी होता है कि आप कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं, जैसी बातें होती हैं। यही एक सियासी मजबूरी होती है सभी राजनीतिक दलों की। तो जिस राज्य में राहुल गांधी होते हैं वहां पर जो पार्टियां हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो राहुल की यात्रा गई नहीं, उत्तर प्रदेश में गई, छोटा सा हिस्सा छुआ था और इसमें भी उन्होंने सबको बुलाया था, लेकिन कोई आया नहीं। और अलबत्ता ये भी लगा कि थोड़ा सा नाराज तो नहीं हो गया कहीं विपक्ष। टीएमसी का जो नरम रुख देखने को मिला है, उन्होंने कहा है कि अगर इससे कांग्रेस को फायदा होगा तो हमें खुशी मिलेगी। राहुल गांधी जो है अगर वो मजबूत हो रहे हैं तो इससे टीएमसी को खुशी मिल रही है। ये किस वजह से है? दरअसल टीएमसी लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में क्या ममता बनर्जी खुद एक बड़ा चेहरा नहीं है? कई बार मांग उठती रही है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि पहले चुनाव लड़ लो, उसके बाद में समीकरण देख लिए जाएंगे। राजनीति के ज्यादातर जानकार इस बात को मानते हैं कि पहले समीकरण बन जाते हैं तो नतीजों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और विपक्षी एकजुटता बहुत जरूरी होगी इस बार चुनाव के पहले। चुनाव के बाद तो कौन किसके साथ जाके समीकरण, या इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये भी एक बड़ी बात है। तो बीजेपी 2 बार से जबरदस्त बहुमत लेकर आ रही है, तो ऐसे में ये विपक्षी एकजुटता किसी काम आएगी नहीं आएगी बाद में, ये भी एक अलग बात है। महत्वपूर्ण मसला ये है कि क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी खुलकर कांग्रेस का या राहुल गांधी का साथ देंगी? फिलहाल एक इशारा उन्होंने दे दिया है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि खड़गे ने फिलहाल किन किन दलों को न्योता भेजा था, क्योंकि कुछ दल हैं जिनको नहीं भी भेजा गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती की बसपा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और वामपंथी दलों समेत कुल 21 सियासी दलों को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। खड़गे के पत्र के बाद कांग्रेस के लिए टीएमसी ने दिखाई है नरमी। अब इसमें देखिए, अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, केसीआर का नाम नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी का नाम है, यानी ममता बनर्जी के साथ कुछ समीकरण कांग्रेस के बन सकते हैं।
दो ही लोगों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि अरविंद केजरीवाल किस दिशा में जाएंगे और ममता बनर्जी किस दिशा में जाएंगी। तो ममता बनर्जी की तरफ से, एक तो कांग्रेस की तरफ से उनके लिए एक नरम रुख है, तो ममता बनर्जी का भी एक नरम रुख देखने को मिला है कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर। और देखिए, ये तो कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी रहे हैं, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, दोनों अपने अपने राजनीतिक दल चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के साथ आने में इन लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती विचारधारा के लिहाज से। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी दौर में है। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस ने इस समापन समारोह के लिए 21 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। इन दलों में एक नाम ममता बनर्जी के दल तृणमूल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के न्योते के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, यानी कि वो शामिल होंगे नहीं होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा कई जगह से हुआ, आपने देखा अखिलेश यादव, मायावती, सभी लोगों ने शुभकामना संदेश दे दिए, शामिल कोई नहीं हुआ। अब क्या यही स्थिति टीएमसी की है? टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने हाल ही में कहा था कि हम हमेशा कांग्रेस के सड़कों पर आने और भाजपा से लड़ने के पक्ष में रहे। अगर इस यात्रा से कांग्रेस को मदद मिलती है तो हमें खुशी होगी। टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि भाजपा के लिए 170 सीटों पर एकमात्र चुनौती कांग्रेस है, तो ये बड़ी बात है। टीएमसी के एक नेता समीर चक्रवर्ती ने कहा कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस लोकसभा की कम से कम 170 सीटों पर भाजपा के लिए एकमात्र चुनौती है, और भाजपा इसलिए मजबूत हो गई है क्योंकि कांग्रेस उसे उन सीटों पर कड़ी टक्कर देने में विफल रही है। हालांकि समीर चक्रवर्ती कहते हैं कि राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा का आयोजन करना चाहिए था। कांग्रेस को इसकी गंभीरता से जरूरत है। अच्छा, टीएमसी में हाल के दिनों में काफी प्रशंसा राहुल गांधी की सुनने को मिली है। शत्रुघ्न सिन्हा एक और नाम है, अब तो लोकसभा सांसद भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी की तारीफ की थी। अभिनेता से नेता बने, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, उसके बाद काफी नाराजगी चली। शत्रुघ्न सिन्हा और इनके साथ ही चिरंजीत चक्रवर्ती ने राहुल गांधी की यात्रा का खुला समर्थन किया है। आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि देश में ऐसी यात्रा पहले कभी नहीं हुई। राहुल गांधी का व्यक्तित्व देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। सिन्हा ने दावा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से साबित किया है कि अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। उनके परिवार के लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है और देश के विकास में योगदान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा के ये सुर बताते हैं कि वो पार्टी लाइन से अलग जाकर बात नहीं करेंगे, यानी टीएमसी की तरफ से, और ये वो अकेले नहीं है टीएमसी की तरफ से जो बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए टीएमसी के विधायक चिरंजीत चक्रवर्ती ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा था कि यात्रा एक बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह विनोबा भावे चले, ठीक वैसे ही राहुल गांधी भी चल रहे हैं। हर कोई भारत को एक करने की कोशिश कर रहा है, इसमें क्या गलत है? तो टीएमसी की तरफ से अगर सभी के इस तरह के बयान आते हैं तो कुल मिलाकर ये माना जाता है कि टीएमसी का या ममता बनर्जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी और उनकी यात्रा को लेकर है। अब टीएमसी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं इसका कांग्रेस भी स्वागत करेगी, निश्चित तौर पर किया जाएगा। टीएमसी के नेताओं के बयानों का स्वागत करते हुए बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारत जोड़ो यात्रा पर अपना रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, हम खुश हैं कि शत्रुघ्न जी, चरणजीत जी ने अपना स्टैंड साफ किया है, लेकिन हमें ममता बनर्जी के बयान की जरूरत है। और ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ममता बनर्जी खुद कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अगर इस तरह की बात कहते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो दीदी की जानकारी के बिना तो ये नहीं कह रहे होंगे, लेकिन खुद सामने आकर कुछ कहना ये एकदम अलग मसला होता है। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी कांग्रेस के प्रति सुलह वाला रवैया कुछ खास नहीं रहा है। टीएमसी का जो रवैया है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस गठबंधन ने उन चुनाव में 0 सीट जीती थी। तो कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना कितना फायदे का सौदा होगा, एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो एक और कहा जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पे अदर देन पश्चिम बंगाल अगर हम बात करें तो कौन टक्कर में दिखता है, और खासतौर पर अगर 3 राज्यों को छोड़ दें हम, बल्कि 4 राज्यों को गिनना चाहिए। पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और महाराष्ट्र है। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर गठबंधन की सियासत होती है।
तो इन राज्यों में खासतौर पर जैसा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की सियासत की बात हुई है, यहां पर हम देख रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है कांग्रेस, महागठबंधन में बिहार में हिस्सा है, लेकिन कोई ऐसा गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की लड़ाई देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल के दिनों में तो सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई हो गई। लिहाजा ये दोनों ही अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को उभरने नहीं देना चाहते हैं। विपक्षी एकता के नाम पर यह है कि आप हमको अपने राज्यों में चुनाव लड़ने दीजिए और आप बाकी की सीटों पर चुनाव लड़िए, जैसे टीएमसी के नेता कह रहे हैं। बाद में गणित समझ लिया जाएगा किसकी कितनी दावेदारी रहेगी, कितनी हिस्सेदारी रहेगी। बहरहाल अगर अब उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके पास भी खोने को कुछ नहीं है। लिहाजा कांग्रेस और राहुल गांधी और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में रहने के लिए राहुल गांधी का साथ उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें पहले भी उन्होंने कहा था। ये बात शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि 20 जनवरी से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के कश्मीर से विशेष लगाव होने का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ूंगा। उन्होंने कहा, पहले भी कहा था कि देश के लोग पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं, जिसने राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय की है। जम्मू और कश्मीर एक संवेदनशील क्षेत्र है। बाला साहब ठाकरे का कश्मीर के साथ एक विशेष संबंध था, इसलिए वहां शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होऊंगा। उन्होंने आगे कहा, जब यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही थी तब हमारे नेता आदित्य ठाकरे नांदेड़ में इसमें शामिल हुए थे। अब जब मैं इसमें शामिल हो रहा हूं तो ये मेरे और पूरे देश के लिए असाधारण होगा। एकता के लिए युवा वर्ग इस यात्रा में शामिल हो रहा है। तो शिवसेना और ममता बनर्जी और अन्य दलों का समर्थन अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं मिलता दिखाई दे रहा है राहुल गांधी को, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर। अब कांग्रेस भी जो है वो कितनी गंभीरता से लेती है विपक्ष की इस बार्गेनिंग को। देखिए, ये अनकही सौदेबाजी है, ये अनकही सौदेबाजी तो है, लेकिन कांग्रेस को अपना नफा नुकसान भी इसमें देखना है। कांग्रेस अब चाहती है कि वो रिवाइवल पर आए, बड़ी ताकत के साथ में चुनाव लड़े, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस इतनी ताकतवर भी नहीं हो जाएगी एक यात्रा के बाद कि वो बीजेपी के सामने या प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष या सामने राहुल गांधी खड़े हो जाए। खरगे के पत्र के बाद कांग्रेस को विपक्षी दलों का साथ मिलने की उम्मीद तो जागी है। यूं तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक कांग्रेस कहती चली आ रही है कि इसका लोकसभा चुनाव 2024 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यात्रा के सियासी निहितार्थों को नकारा नहीं जा सकता है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में 21 सियासी दलों को न्योता भेज दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लिखी गई चिट्ठी से पता चलता है कि समान विचारधारा वाले इन राजनीतिक दलों को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया है। आसान शब्दों में कहें तो खड़गे भी इस यात्रा को सियासी रंग देने से बच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को विपक्षी दलों के अध्यक्षों का साथ मिल जाए, लेकिन हर राज्य में लोकसभा सीटों पर विपक्ष का सहयोग मिलना पार्टी के लिए मुश्किल होगा। ये सियासी मजबूरियां हैं, सियासी समीकरण है। मिशन 2024 से पहले विपक्षी एकता में मुश्किल क्या है वो भी समझ लीजिए। जिस राज्य को लेकर कहा जाता हो कि वो देश की सत्ता का रास्ता जो है इसी सूबे से होकर गुजरता है, उस 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी दलों सपा, बसपा, आरएलडी ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, व्यवस्थाओं का हवाला देकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी नेता जयंत चौधरी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बस शुभकामनाएं प्रेषित कर दी चिट्ठी के जरिए। यूपी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ही सांसद हैं और 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शिवसेना, एनसीपी के नेताओं का साथ मिला, लेकिन ये लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गठबंधन के तौर पर फलीभूत होगा, इसकी संभावना नहीं जताई जा सकती। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एक लोकसभा सीट पर सिमट चुकी है। 42 लोकसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी शायद ही राज्य में कांग्रेस को कोई तवज्जो देंगी। पश्चिम बंगाल की तरह ही भारत जोड़ो यात्रा का रूट बिहार से होकर नहीं गुजरा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहां आरजेडी, जेडीयू समेत कई छोटे सियासी दल मौजूद हैं। केवल इन 4 राज्यों में ही लोकसभा की 543 सीटों में से 210 सीटें हैं और इन राज्यों में कांग्रेस का जनाधार तकरीबन 0 ही माना जा सकता है। आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, ये भी विपक्ष का हिस्सा है। बीजेपी के खिलाफ वोट लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के भी बड़े दुश्मन है। गुजरात में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहले ही उससे सत्ता छीन चुके हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में
बंटवारे के लिए न कांग्रेस तैयार होगी न आम आदमी पार्टी। वैसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ रही है। संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी 2023 में होने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जोर आजमाइश करने उतरेगी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को नुकसान होना तय है। इन राज्यों में कुल 65 लोकसभा सीटें हैं। वहीं पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, लेकिन यहां सत्ता में ना होने का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ पंथिक राजनीति वाली पार्टियां भी कांग्रेस से दूरी बनाए रखेंगी। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। कांग्रेस विपक्षी दलों का अगुवा बनने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान इसमें बड़ी रुकावट है। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है और ये किसी क्षेत्रीय दल के वश की बात नहीं है। राहुल गांधी के ऐसे बयानों से लगता है कि राज्यों में लगातार सत्ता खोने के बावजूद कांग्रेस का रवैया बदला नहीं है। अगर इसी तेवर पर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो विपक्षी एकता की बातें पानी का बुलबुला भी साबित हो सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी है और राहुल गांधी में एक नया कॉन्फिडेंस। गौरतलब है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत जोड़ो यात्रा ऐसा पहला मौका है जब राहुल गांधी को अपने किसी अभियान में पूरी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही। वो इतनी चर्चा में आए हैं। यही नहीं, इस दौरान उन्हें न केवल जनता को, उसकी भावना को, उसके मुद्दों को, उसकी जरूरतों को अच्छे से समझने का अवसर मिला, बल्कि इस दौरान विभिन्न दलों को भी ठीक से जानने पहचानने का एक मौका उनको मिला है। सियासी जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को कई बड़े फायदे हुए हैं। पहला फायदा यह है कि पूरे देश में कांग्रेस की कमजोर पड़ी जड़ों में नई जान आई है, कार्यकर्ता एक्टिव हो गया है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि विरोधियों द्वारा राहुल गांधी की जो पप्पू इमेज बना दी गई थी, उससे उन्हें मुक्ति मिलने की उम्मीद जागी है या बहुत हद तक मुक्ति मिल गई है। वो प्रधानमंत्री पद के लिए संजीदा और सशक्त उम्मीदवार बनकर उभरे, ऐसा कई लोगों का मानना है। तीसरा, जनता नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करती है। ये साफ करने की जो कोशिश है, बार बार नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तो पोलराइजेशन के खिलाफ वो बोल रहे हैं, वो सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, जनता को तकलीफ देने वाले मुद्दों की पहचान करवाने की कोशिश उन्होंने की है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्होंने महंगाई का मुद्दा बड़े पुरजोर तरीके से उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कौन सा दल और नेता कांग्रेस का साथ देगा, ये पता चल जाएगा जल्दी, और कौन से नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोदी टीम को फायदा पहुंचाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जबरदस्त फायदा पहुंचाया है बीजेपी को, ऐतिहासिक जीत देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ हिमाचल में नहीं हो पाया, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी राजनीतिक दल किसी एक मकसद से करता है। लेकिन जैसा हमने कहा, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, फायदा तो फायदा होता है और राजनीति नफे नुकसान का खेल है। अब इसमें देखना होगा कि विपक्ष कितना सियासी गुणागणित जमाता है अगर सचमुच बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो। अब देखना यह होगा कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को वोटों के आधार पर कितना फायदा होता है, विपक्षी दलों के सपोर्ट के आधार पर कितना फायदा होता है। सबसे बड़ी बात यह है, अल्टीमेटली सीटें कितनी जीत कर आते हैं, कांग्रेस मजबूत कितनी होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।